दोस्तों, क्या आप पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आज तक आपको कभी कोई बीमारी नहीं हुई है? आज के बदलते मौसम और बदलते खान पान के दौर में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी भी कोई बीमारी है जिनके बारे में न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति बल्कि समाज में लोग बात करने से भी कतराते हैं? ऐसी कई बीमारियां हैं दोस्तों, जिनमें HIV, एड्स और बवासीर भी शामिल है, जिसमें लोग सामान्यतः गुप्त रोग भी कहते हैं जिसको कि। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में ये मजाक तो देखा ही होगा या कभी किया भी होगा कि बैठ जाओ, खड़े क्यों हो, बवासीर है क्या? और इसको सुनकर आपने कभी जोर के ठहाके भी लगाए होंगे। और दोस्तों, क्या आपने कभी अक्सर दीवारों पर बवासीर के इलाज करने वाले दावे देखे हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं गुप्त रोगों में से एक बवासीर के बारे में। इस विषय पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भारत में करीब 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि बवासीर से पीड़ित हैं। दोस्तों, हमारे देश में एड्स, कैंसर समेत अन्य यौन संबंधी बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसका सकारात्मक असर भी समाज में हो रहा है। क्योंकि एड्स जैसी बीमारी पर लोग आज खुलकर बात करने लगे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी पेट से जुड़ी तमाम बीमारियों का लोग मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ते और इससे कई बार पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने से भी कतराने लगता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर बवासीर यानी पाइल्स की बीमारी होती क्या है? तो आज हम आपको बताते हैं कि इससे जुड़ी तमाम जानकारी। बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, क्या आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है कि सभी बीमारियां कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी होती हैं? वैसे ही बवासीर भी हमारे पेट से ही जुड़ी है दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं वो पेट में पहुंचकर वहाँ छोटी आंत, लीवर और पैंक्रियाज की मदद से बारीक होकर पचाया जाता है और फिर खाने में मौजूद पोषक तत्व खून में मिलकर पूरे शरीर में चले जाते हैं। इसके बाद छोटी आंत में जो बचा हुआ खाना होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है और बड़ी आंत से होकर रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम जुड़ा होता है दोस्तों एनस से, और फिर एनस से पूरा बचा हुआ कचरा शरीर से मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे बवासीर का इससे क्या लेना देना? तो दोस्तों, इसी रेक्टम और एनस के बीच होता है एनल पैसेज और इसी एनल पैसेज में होती है बवासीर। दोस्तों, अगर कोई एनल पैसेज में सूजन, घाव या मसा हो जाए तो उसे कहते हैं बवासीर हो जाना। दोस्तों, पाइल्स के बारे में कहा जाता है कि इसके अलग अलग 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज, दोस्तों, इसमें पहले स्टेज में तो पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति को पाइल्स हुआ भी है, क्योंकि शुरुआत में तो कोई खास दर्द नहीं होता। सेकंड स्टेज, दोस्तों, दूसरी स्टेज में थोड़ा दर्द महसूस होने लगता है और इसमें मल मूत्र त्यागने के दौरान खून भी आने लगता है। थर्ड स्टेज, इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, जिसमें ये दर्द और भी बढ़ता चला जाता है और साथ में मल त्यागने पर खून भी ज्यादा निकलने लगता है। फोर्थ स्टेज, दोस्तों, आखिरी स्टेज में तो ये दर्द असहनीय हो जाता है और खून भी अधिक निकलता है, जिससे पीड़ित के शरीर में खून की कमी होने लगती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर पाइल्स होती क्यों है? क्या इसका संबंध हमारे खान पान से है या किसी बाहरी इन्फेक्शन से? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जंक फूड खाना हानिकारक होता है, ये तो आपने कई बार सुना है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि यही जंक फूड बवासीर होने का मुख्य कारण है तो आप चौंकिएगा नहीं। दोस्तों, अगर आप भी आए दिन पिज्जा, बर्गर और समोसे खाए बिना नहीं रह पाते तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, जंक फूड को बनाने के लिए घटिया क्वालिटी का तेल, मैदा और मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आपका पेट खराब हो जाता है और कई दिनों तक अच्छे से साफ भी नहीं हो पाता, जिससे हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और यही कब्ज होती है कहीं ना कहीं बवासीर होने का एक मुख्य कारण। दोस्तों, जब जंक फूड कहें या हानिकारक खाना पेट में जाता है तो वो वहाँ ठीक से हजम नहीं हो पाता, जिससे यही खाना रेक्टम और एनस के बीच में जाकर एनल पैसेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे पाइल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, बहुत तीखा खाने से और खाने में मैदे से बने पकवान अधिक इस्तेमाल करने से भी कब्ज की शिकायत आ जाती है, जिससे बवासीर होने का खतरा मंडराता रहता है। दोस्तों, जब हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी आंतों पर और हमारे रेक्टम एनस पर जोर पड़ता है तो इससे भी पाइल्स होने का खतरा बना रहता है, जिसमें हमारे लगातार एक ही जगह बैठे रहने या फिर जिम में बहुत अधिक वजन उठाना शामिल है। दोस्तों, इसी वजह से गर्भवती महिलाओं में भी इसकी शिकायत देखी जाती है, क्योंकि गर्भधारण के दौरान रेक्टम में सूजन आ जाती है। दोस्तों, इसी वजह से अधिक मोटापे वाले व्यक्ति भी पाइल्स के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि हमारे देश में पाइल्स के मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। एक केस स्टडी की माने तो भारत में हर साल 10 लाख नए मरीज बवासीर से पीड़ित होते जा रहे हैं, जिनमें 50 से 85% मामले तो 45 से 65 वर्ष की उम्र के लोगों से मिलते हैं। स्टडी की माने तो पता चलता है कि शहरों में रहने वाले 14% लोग कब्ज से पीड़ित हैं। इसका एक मुख्य कारण है शहरी लोगों का बहुत अधिक जंक फूड का सेवन करना और दिन भर एक जगह खड़े रहना या बैठे रहना। दोस्तों, पाइल्स होने का कारण सिर्फ जंक फूड ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में हमारी दूसरी आदतें भी हैं, जिसमें लगातार मोबाइल का उपयोग करना, लगातार घंटों एक स्थान पर जमे रहना या कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने लगातार घंटों समय बिताना। और पाइल्स की शुरुआती स्टेज में लापरवाही करना भी बड़ी भूल हो सकती है, जिसमें मल त्याग करने पर दर्द होना और खून आने पर भी नजरअंदाज करते रहना एक बड़े खतरे को बढ़ावा देने जैसा है,
क्योंकि अगर इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाता है तो इससे कैंसर होने का भी खतरा मंडराता रहता है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमें पाइल्स ना हो। तो दोस्तों, हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि जंक फूड की आदत हमें पाइल्स जैसी बीमारी दे सकती है। ज्यादा तले हुए, तीखे और मैदे से बने पकवानों को कम से कम खाएं। अगर आपका वजन अधिक है तो उसे मेंटेन करने की भी जरूरत है, जिसके लिए आप रोज नियमित रूप से टहलने जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देकर आप अपना वजन कम कर सकते हैं, जिससे आप पाइल्स होने से बच सकते हैं। दोस्तों, रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर लें, आप भी पाइल से बचे रहेंगे। शराब, तंबाकू जैसी नशीली चीजों का सेवन भी बवासीर को न्योता देता है। दोस्तों, अगर आप दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं तो सतर्क हो जाइए। इससे न सिर्फ पाइल्स होने का खतरा है, बल्कि किडनी से संबंधित कई दूसरी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। इसलिए शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इसलिए रोज भरपूर 4 से 5 लीटर पानी पिएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि पाइल्स का इलाज क्या होता है अगर पाइल्स तीसरी या चौथी स्टेज में होती है, कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अब हम बात करेंगे पाइल्स होने पर आखिर कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि पाइल्स की तीसरी और चौथी स्टेज होने के बावजूद भी इसका इलाज आज बड़ी आसानी से संभव है, तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब पाइल्स दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज में आती है तो डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाइल्स 2 प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल शरीर के अंदर होती है, जबकि एक्सटर्नल में मस्सा बाहर की ओर निकल आता है। इससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, जिसमें एक तरीका होता है ओपन सर्जरी का तो दूसरा लेजर सर्जरी का। दोनों में यह अंतर है कि ओपन सर्जरी में खर्च कम आता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, जिससे दर्द भी अधिक होता है और मरीज को पूरी तरह से ठीक होने में 10 दिन का समय लग जाता है। वहीं लेजर सर्जरी में गुदा क्षेत्र में कोई ब्लीडिंग की शिकायत नहीं होती। इस सर्जरी में शरीर के किसी भी हिस्से को काटने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से इस प्रक्रिया के बाद इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं होता और सर्जरी के दौरान दर्द भी नहीं होता। ओपन सर्जरी में ऑपरेशन के बाद भी रोगी को 7 से 8 दिन तक मल त्याग करने में परेशानी होती है, लेकिन लेजर सर्जरी में 24 घंटे के भीतर ही मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और उसके बाद मात्र 2 दिन में ही उसे बवासीर से राहत मिल जाती है। इस प्रक्रिया में लेजर किरणों की मदद से बवासीर की मस्सों को पूरी तरह जलाकर नष्ट कर दिया जाता है और भविष्य में कभी इन मस्सों के उभरने की कोई गुंजाइश नहीं होती। दोस्तों, आपको भी पाइल से बचना है तो अपनी आदतों को सुधारना होगा और खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से पहले ही सावधानी बरतना अच्छा होता है। और फिर भी आपको पाइल्स के शुरुआती लक्षण हैं तो डॉक्टर के पास जाने में शर्म ना करें, वरना लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। और अगर आपके किसी परिचित को ये बीमारी है तो उसका साथ दें, ना कि उसका मजाक बनाएं। राइट? उम्मीद है कि अब आप किसी से ये भूलकर भी नहीं कहेंगे कि बैठ जाओ बवासीर है क्या, क्योंकि ये कानूनन एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।